5 लाख और ये 1 बिलियन। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे हूँ बिल्कुल ठीक। चलिए अब उठते हैं और नीचे भी जाना है, क्योंकि आज जिस फ्रेंड से मैं कल मिली थी, जिसे मैंने आपको मिलवाया था, वो अभी जाने वाली है। अभी उसका मैसेज आया था कि वो 8 o'clock निकल जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ और फिर उससे चलती हूँ मिलने के लिए। वो नीचे डाइनिंग एरिया में वेट कर रहे हैं मेरा। चलिए मैं फटफट झटपट अपने काम वाम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ये सिंपल सा 1 पीस पहना है। मुझे ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लगता है। एंड आज दोपहर में कहीं जाना है, आफ्टरनून में लंच के बाद। तो अभी तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड से मिलने के लिए। चलिए चलते हैं ना, आपको भी मिलवाते हैं। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरे यहाँ पे लिप्स सूख रहे हैं एंड नाक भी बहुत सूख रहा है। मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है यहाँ पे वेदर चेंजेस की वजह से। और मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग एरिया में। मैं यहाँ पे क्रीम को ढूंढ रही हूँ। ये इस साइड नहीं है, उस साइड बैठी हुई है। चलिए चल के मिलते हैं। मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये इतना धीरे बोलती थी कि मुझे दोबारा पूछना पड़ता था कि क्या बोल रही हो। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। ये है चिकन का जो पथरी कहते हैं ना, वो है ये। एंड ये है फिश। इसके बाद ये है चिकन सॉसेज। थैंक यू। ये इन लोगों ने कुछ आलू का कोई डिश बनाया हुआ था, पता नहीं क्या कैसे बनाया था, बट बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने लिया 1 गिलास जूस और मैं आ चुकी हूँ अपनी सीट पे। और मैंने साथ में थोड़ा सा फ्रूट्स एंड ऑमलेट भी लिया है। एंड ये लोग भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेकफास्ट के बाद। किम की मम्मा एंड जो भी उनके साथ आए थे वो सारे लोग जा चुके थे, इसलिए ऐसे भाग के जा रही है। तो चलिए इनको सी ऑफ करने के बाद मैं चलती हूँ अपने रूम में। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। अभी बज रहे हैं 8। आज बहुत सुबह सुबह खा लिया। इतनी सुबह खाने की आदत नहीं है। और राकेश जी अंदर है क्योंकि उनको अभी कॉन्फ्रेंस के लिए भी निकलना है, तो वो वॉशरूम में थे। राकेश जी वॉशरूम में थे। वॉशरूम से निकल कर उन्होंने गेट खोला है। हाय रूम। अभी रूम बहुत मेसी है। एंड अब क्या करना है, मैं आज करने वाली हूँ रेस्ट, क्योंकि आफ्टरनून में ही हमें जाना है बाहर इन द सेंस यहाँ पे जो लोकल एरिया मार्केट है वहाँ जाना है। तो चलिए राकेश जी निकलते हैं वॉशरूम से, उसके बाद आप लोगों को उनसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये हो चुके हैं रेडी नीचे जाने के लिए। आज लंच के पहले तक ही है इनका, ख़त्म हो जाएगा लंच के बाद। इधर दिखाओ थोड़ा सा, कैसे लग रहे हो? इधर पूरा दिखाओ कम से कम। भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे मैनेजर साहब, मतलब मेरे पर्सनल मैनेजर है बट अपने ऑफिस में ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, तो ये कैसे लग रहे हैं। बाय। राकेश जी के ऑफिस जाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी लंच का टाइम है। अभी मैं जाऊँगी नीचे लंच करने के लिए। राकेश लोग नीचे ही वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे जा ही रही थी, यहाँ फिर रूम क्लीनिंग के लिए आ गए। तो ये पूरा रूम देख रहे हो आप, पूरा मैसी सा है। तो चलिए मैं अपना यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ। ये अपना रूम क्लीन करके बंद करके चले जाएंगे। ये लोग भी आ चुके हैं, इनका भी कॉन्फ्रेंस हो गया है फाइनली आज ख़त्म। तो अब जा रहे हैं हम लोग लंच लेने के लिए। हर रोज़ की तरह आज भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ है खाने में। सबसे पहले तो ये ढेर सारे सैलड की ही वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्यूकम्बर ले लूँगी। ज़्यादा कुछ खाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सुबह भी बहुत हैवी खाया था। और यहाँ पे ले लूँगी मैं थोड़ा सा ये राइस। एंड यहाँ का राइस ना थोड़ा कड़ा कड़ा लगता है। खैर, और ये है कुछ चिकन के आइटम है ये, और ये है लैम्प, तो मैं ये नहीं लूँगी। और यहाँ पे रखे हैं ढेर सारे डिज़र्ट। और आज यहाँ पे मुझे साग भी दिखा था, तो मैंने सोचा चलो साग भी ट्राई करती हूँ कैसा टेस्ट है यहाँ का। तो मैंने वो भी थोड़ा सा लिया है। और राकेश जी भी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं तो कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, आप देख ही रहे हो।
एंड राकेश बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ सैलेड का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे और कुछ नहीं है लंच में आज, क्योंकि सारा नॉनवेज है। ये हैं उनके सीनियर, और सीनियर जो है वो सारी चीज़ें खाते हैं, बीफ और पोर्क, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लंच करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने रूम। कुछ सामान लेना था क्योंकि अभी हमें जाना है यहाँ का लोकल मार्केट जो भी है यहाँ पे घूमने लायक। तो ये रहा हमारा बैग, तो चलिए चलते हैं। ये रहे राकेश जी जो अभी काफ़ी फास्ट चल रहे हैं क्योंकि नीचे सारे लोग आ चुके हैं, इनके जितने भी कलीग्स हैं वो सब लोग आ चुके हैं, बस हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। तो बस अब हम लोग भी जल्दी भाग रहे हैं, नीचे आ चुके हैं। एंड जो एक ट्रिप है वो ऑलरेडी मार्केट की तरफ निकल चुका है और अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं थोड़ा सा वेट। ये रहे, अब हमारी जाने की बारी है। यहाँ पे इस होटल में जितने भी लोग हैं, अगर उनको यहाँ पे कहीं जाना है तो यहाँ से कैब अवेलेबल होता है, तो हम लोग भी इसी से जा रहे हैं यहाँ का मार्केट। और हम सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं कैब में और अब है बारी निकलने की। हाँ, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओ चाहे कहीं भी, तो आप जब भी घर से बाहर निकलो, आई मीन घर नहीं, अपने होटल से बाहर निकलो, तो आप अपना पासपोर्ट और जो वीज़ा टाइप है वो कुछ अपने पास ज़रूर रखें। तो चलिए हम निकल चुके हैं बाहर। वैसे तो यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ बंजर ज़मीनें और यही है। बट थोड़ी थोड़ी दूर जैसे जैसे हम लोग जाने लगे वैसे वैसे, ये घर सब नहीं है, ये सारा रिज़ॉर्ट है यहाँ का। तो यहाँ पे मुझे हर जगह रिज़ॉर्ट ही नज़र आ रहे थे क्योंकि ये विक्टोरिया फॉल सिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लोग आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए। तो यहाँ पे रिज़ॉर्ट सब दिख रहा था। एंड यहाँ फिर थोड़ी दूर जा कर के ये था यहाँ का लोकल मार्केट, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, आप समझ लो 1 किलोमीटर के अंदर था। और यहाँ पे कुछ लोगों को उतरना था, वो लोग यहीं पे उतर रहे हैं, बट हमें जाना था कहीं आगे। यहाँ पे मैंने बहुत कम गाड़ियाँ देखी, वैसे तभी आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ज़्यादातर टैक्सियाँ हैं और टैक्सी के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डॉलर में लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। एंड यहाँ पे ट्रेन भी नहीं है, ये मुझे पटरी दिखा यहाँ पे, आपने अभी देखा होगा, बट यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है, कभी नहीं चलती है, यहाँ पे है ही नहीं ट्रेन। तो देखते ही देखते हमारा यहाँ पे लोकल मार्केट जो कहते हैं ये आ चुका है। और इस लोकल मार्केट में जो जिम्बाब्वे का जो फेमस है यहाँ पे, यहाँ की पेंटिंग जो ये लोग दुपट्टे में पेंट करके देते हैं, यहाँ के कल्चर को दिखाते हैं। एंड आगे भी आपको दिखाऊंगी, छोटे छोटे पत्थर, कहते हैं ना, तराशते हैं पत्थर को, उससे चीज़ें बनाते हैं, चाहे लकड़ियों से उसको कट कट करके कुछ चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। अभी आपको आगे सब देखने को मिलेगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो आज हम यही देखने के लिए आए हैं यहाँ पे मार्केट में। ये देखिए, ये राइनोसोरस जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब पत्थरों से बनाया हुआ है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, गले का सेट हो या फिर बैंगल्स हो या इयररिंग्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सारे पत्थर से बनाए हुए हैं। और मैंने यहाँ पे ये इयररिंग की प्राइस पूछी तो इन्होंने बताया $22। भाई $22 में कौन लेगा ये इयररिंग्स। फिर मैं थोड़ा और अंदर गई चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें लकड़ियों से बनी हुई थी, ये देखिए, ये वुड का बना हुआ था। यहाँ पे ये लोग प्राइस बहुत महंगा बता रहे थे, जैसे इस पेयर का ये लोग बोल रहे थे $15। तो यहाँ पे भैया ऐसे तो आप ले ही नहीं पाओगे, आपको तो ज़बरदस्त बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, तब आप यहाँ से चीज़ें खरीद पाओगे। यहाँ और जो पीछे रखे हुए हैं ये सारी चीज़ें, तो कुछ 6,000 जो इंडियन रुपीज़ में मैं आपको बता रही हूँ, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000। ये हाथी ये है $80 का, तो आप समझ लीजिए 6-7 हज़ार के आसपास का ये है। तो काफ़ी महंगी है यहाँ पे सारी चीज़ें, आपको पक्का बार्गेनिंग आना चाहिए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। अब हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ सामने स्टॉल है एंड साइड में एक और मार्केट है, वहाँ भी ये पीछे से हम लोग आए हैं और अब हम लोग इस साइड जाने वाले हैं। तो ये अंदर भी जाके आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे स्टॉल भी देखने वाले हैं हम लोग। स्टॉल है, यस सर। यहाँ स्टॉल में ये लोग अपने कल्चर को दिखाते हैं एंड वही सारी चीज़ें पेंट की हुई रहती हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो अफ्रीका के जिम्बाब्वे में है। वैसे यहाँ शॉपिंग करने के लिए आपको बार्गेनिंग बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। No, India. Yes. Thank you.
Very. Oh, you're also very beautiful. No, not Ah. more than you. You are more. No, I love Indians. You are more beautiful. No, you're also beautiful. Don't say that, kid. Not. स्टॉल देखने के बाद मैं आ गई हूँ अब यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे मुझे कुछ इयररिंग्स दिख रही थी, मैं वो देख रही हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे किचन टूल्स भी थे, अगर वो भी लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। मैं उतना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। मैं निकल के आ गई हूँ बाहर, बस प्राइस देखना था कि क्या सबकी प्राइसिंग है यहाँ पे। बट मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सबके लिए क्या लूँ। फॉरेन कंट्री आने के बाद अगर वापस इंडिया जाओ तो सारे फ्रेंड्स और घर वाले पूछते ही हैं कि भाई मेरे लिए क्या लाई, मेरे लिए क्या लाई। तो मैंने सोचा है कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लूँ, बट मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हमने अभी तक जो बाहर स्टोर थे लगे हुए, बाहर जो कहते हैं ना खुले में, वहाँ पे देखा है। अब हम यहाँ के स्टोर में जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है प्राइसिंग का एंड ऑल। तो यहाँ पे अंदर आए, और अंदर आते ही हमें पता चला कि ये यहाँ पे जो ऑर्फनेज होते हैं, जो भी बच्चे अनाथ हैं वैसे, वो लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं और स्टोर में भेजते हैं, और यहाँ का जो इनकम है वो फिर उन लोगों को जाता है, उन लोगों के हेल्प के लिए जाता है। अच्छा, ये नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, ये सारा पेंट किया हुआ है, ये वुडन का है, लकड़ी का बना हुआ है, और लिखा भी है विक्टोरिया फॉल सिटी। आपको यहाँ पे अधिकतर चीज़ वैसी मिलेगी जो यहाँ के सिटी को दर्शाता है। एंड ये देखिए, ये डॉल, ये सारी चीज़ें जो ऑर्फनेज के बच्चे हैं वो लोग बनाते हैं, और इनके प्राइसिंग किसी के $2 है, $3 है, $4 है, इस तरीके से है ये सब। ये $3 का है। एंड ये यहाँ पे जो फ्रिज के ऊपर मैग्नेट लगाता है ना, वो बना हुआ है। एंड कुछ यहाँ पे टी शर्ट भी हैं, एंड जो वॉल पे पेंटिंग टांगते हैं वो भी है। और ये है, ये चिड़िया का घोंसला बना हुआ है यहाँ पे, ये भी वॉल हैंगिंग की तरह टंगा हुआ है। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारी चीज़ों की प्राइस अलग अलग है। जैसे ये वायर है, वायर के अंदर मोती डला हुआ है। इसमें से एक ये जिराफ का जो प्राइस है ये है $10 का। भाई मेहनत तो है इन सारी चीज़ों को बनाने में, बट $10 बहुत महंगा है। जैसे ये कॉपर वायर का ये बना हुआ है, ये है $40 का। ये तो खैर हमारे तरफ भी उधर मिल जाता है। और फिर ये मेन यहाँ का फेमस है, ये सारी चीज़ें ये फेमस है, और वुड से जो कार्विंग किया हुआ सामान बनता है वो सब है। तो मुझे थोड़ा बहुत ये पसंद आ रहा है। वैसे और भी देखती हूँ और क्या क्या ले सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें ही लेके जाने वाली हूँ यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे भी है ये कुछ ज्वेलरी। मैं ज्वेलरी पहनती नहीं, अदरवाइज़ मैं यहाँ से कुछ ज्वेलरी ज़रूर लेती, बट मैं इसे पहनती नहीं तो मैं से ये सब खरीदूँगी नहीं। और ये देखिए, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। ये मैं एक एक पीस सबके लिए लेने वाली हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं। एंड ये देखिए, ये भी है बच्चों का खिलौना। ये सब यही $1, $2, $3 ऐसे ही मिलता है। एंड फाइनली हमें यही लेना है, हमने यही चूज़ किया है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि हम अपने लगेज में लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि ये सब पत्थर का बना हुआ है, स्टोन का है, तो काफ़ी महंगा है। एक एक पीस ये आधा किलो, 1 किलो का ऐसे करके है। खैर बस ये तो लेना ही है हमें। ये देखते ही देखते मुझे पसंद आ गया ये नेकलेस, तो मैं अब ये ट्राई करूँगी। थोड़ा सा लूँगी नहीं, बट देखूँगी कि मेरे ऊपर ये कैसा लगता है। तो चलिए पहले मैं इसको निकलवा लेती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें ले तो लूँ, बट मैं पहनती ही नहीं हूँ, बट मुझे ये सिर्फ अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ये निकलवाया है। और इसका प्राइस मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया ये है $24 का। इट मीन्स इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप कहो तो अगर 80 रुपीज़ लेके चलो, $1 का 80 रुपये है, तो उसके ये 2000 के अप्रॉक्स का ये है। ठीक है, यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक है। तो चलिए पहले मैं ये थोड़ा सा पहन लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे भी अपने आप को देखना था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहले तो मिरर ढूंढा, फिर मिरर में जाके अपने आप को देख रही हूँ। ये देखने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा था एक बार को कि चलो मैं ले लेती हूँ, बट मैं इतना पहनती नहीं ये सब, और ये थोड़ा महंगा भी था इसलिए मैंने लिया नहीं। इंडियन कहीं भी आ जाए, बार्गेनिंग करके ही लेंगे अपना सारा सामान।
not a discount. It's like you want to take home just for free. Ah no, flying from India coming here to Zimbabwe. Me, Financed by someone else. I'm not financed. यहाँ मोल भाव का टेक्निक मुझे भी नहीं आता इतना मोल भाव। So I am having पेट अंदर कीजिए। this knowledge. So because of that knowledge, they say to me, and they gave me money. हम यहाँ से ये सारी चीज़ें ले रहे हैं सबको गिफ्ट करने के लिए, ऑफिस कलीग को, एंड कुछ घर के लिए ले रहे हैं। एंड ये सारा कुछ बहुत हैवी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं फ़्लाइट में लेके कैसे जाऊँगी, कहीं ये सारी चीज़ वो निकलवा ना दे। राकेश उधर बिलिंग करवा रहे हैं और तब तक मैं यहाँ पे जो इनका लोकल ड्रम है वो यहाँ पे बजा रही हूँ। और फाइनली बिलिंग भी हो चुका है, अब होने वाली है ये पैकिंग। शॉपिंग करने के बाद काफ़ी टाइम बचा था हमारे पास, तो हमने सोचा कि हमें थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वहाँ से बाहर निकलते ही हमने कांटेक्ट किया यहाँ के टैक्सी ड्राइवर को। तो ये टैक्सी ड्राइवर है यहाँ के, और थोड़ी बहुत उनसे बातें की क्योंकि सर अभी यहाँ नहीं थे। यहाँ पे जो हम बातें कर रहे थे एक दूसरे की कंट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो राकेश जी यहाँ पे बता रहे थे कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इंडिया में टोटल कितना पॉपुलेशन है। तो आप इनका रिएक्शन देखना। 1.4 billion. ये आश्चर्य कर रहा है कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं। कुछ देर बातें करने के बाद फिर हमने इनसे डिस्कस किया कि ये हमें कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पे रेट चार्ट दिखा रहे थे कि यहाँ जाने का इतना है, यहाँ जाने का इतना है। और यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो तो होता बाय कैश ही है, बट ये लोग डॉलर में लेते हैं। ये लोग अपना जो इनका खुद का करेंसी है वो भी नहीं लेते हैं, डॉलर में ये लोग डील करते हैं। इसने बताया कि ये लोग डॉलर के अलावा भी 3 करेंसी में डील करते हैं, और वो है We deal with euro and US dollars, South African rands and Botswana money only. ये है इनका पुराना करेंसी जो है एक $1 बिलियन और एक है $500,000। ये बहुत पुराना है। अब ये लोग खुद ये करेंसी सेल करते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा या यूट्यूब पे भी देखा होगा कि ये जिम्बाब्वे अफ्रीका कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब थी, बट अब वैसा कंडीशन नहीं है। अब ये लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं। I mean, जैसे $1 में हम लोगों का 80 रुपीज़ होता है तो इन लोगों का होता है 800 रुपीज़, बट फिर भी अभी काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए ये लोग भी डॉलर, यूरो और इन सब चीज़ों में डील करते हैं। एंड फाइनली इतनी सारी नॉलेज लेने के बाद हम वहाँ से निकल चुके हैं, और अब हमने, जैसा कि इन्होंने बताया कि अब ये हमें लेके जा रहे हैं यहाँ पे लोकल विलेज में, और उसका ये चार्ज करने वाले हैं $15। बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये हमें लोकल, बेसिकली ये हमारा काट रहे थे, हमें पोपट बना रहे थे, हमें उल्लू बना रहे थे। ये यहाँ पे नॉर्मल मार्केट है ना, जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे गांव से आ करके यहाँ पे मार्केट लगाते हैं, तो मंडी टाइप वैसा है। यहाँ पे सब्ज़ी का मार्केट है, बैग है, वैसे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। बट ये विलेज नहीं है, प्रॉपर घर नहीं है यहाँ पे। वो देखते ही पता चल गया था हमें। ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी मिल रहा है, अंदर ये पूरा बैग का है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल रही है। और ये जहाँ से आए हैं वो गांव, हमें वहाँ जाना था, बट इसने हमारा ऐसे ही काट दिया। फिर मैंने उनको बोला कि आपने ये ठीक नहीं किया, तो फिर उन्होंने जो अपना एक्सक्यूज़ देना था वो दिया। उसके बाद ये हमें लेके जा रहे थे, वो भी अपनी तरफ से उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे पुराना पेड़। तो ये है, बहुत पुराना पेड़ है यहाँ का, और इसके पीछे भी काफ़ी हिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। पहले चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि इसका नाम क्या है, एंड ये वैसे काफ़ी बड़ा है, एंड ये कितना साल पुराना है। तो यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इस पेड़ को कम से कम हो गए हैं 1000 से 1500 साल, उतना पुराना है ये पेड़। और बाओबाब इस पेड़ का नाम है, जो कि सबसे बड़ा ट्री है। और इसी पेड़ के बगल में एक और पेड़ है जहाँ अभी ये लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने बॉब मार्ले का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने जाना होगा। जो नहीं जानते हैं वो गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं बॉब मार्ले कौन है। बहुत मतलब अच्छा सिंगर था, वो अब नहीं है, उसका मर्डर हो चुका है। तो वो यहाँ पे आ कर के अपना नाम एक पेड़ पे लिखा था, तो ये हमें वही दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये देखिए,
बॉब मार्ले, इन्होंने अपना ये नाम लिखा हुआ है इस पेड़ में। ये भी पेड़ बहुत पुराना है, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं उस पेड़ के पास और बताती हूँ मैं आपको जो इसका हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री जो हमारे साथ टैक्सी वाले भैया है जो अभी हीरो की तरह चश्मा पहन के आपको दिखेंगे, वो बताएंगे। ओके, इस पेड़ के सामने ना लोग आके यहाँ पे प्रे करते हैं और यहाँ से बोलते हैं कि मतलब 7 दिन यहाँ पे रुकते हैं एंड प्रे करते हैं कि बारिश हो जाए नवंबर में, तब जाके दिसंबर में आके यहाँ बारिश होती है जिम्बाब्वे में। So they could spend 7 days only mature baby. तो इस पेड़ को बहुत मानते हैं यहाँ पे। नवंबर में यहाँ पे आके 7 दिन का यहाँ पे कह लो इन लोगों का मेला टाइप में लगता है, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर पानी नदी है ना, उसके नीचे 2 दिन रहते हैं एंड वहाँ पे भी पूजा करते हैं। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को फीवर, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे किसी भी टाइम आकर के बस मतलब मान लो इस पेड़ को वो भगवान की तरह पूजते हैं एंड इसके सामने जो भी उनका फीलिंग्स है वो करते हैं। इनका मानना है कि यहाँ पे अपना फीलिंग शेयर करते हैं, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे बारिश करवाना हो। पूर्वज आते हैं। हाँ, कि इनके पूर्वज आते हैं और वो फिर ठीक कर देते हैं सब कुछ। इनफैक्ट इसका जो फाइबर होता है, जो ऊपर का छाल निकलता है ना, स्किन जो कहते हैं पेड़ का, वो भी पेट पे लगाते हैं। अगर कोई बच्चा बीमार है, अगर वो बहुत पतला दुबला है, बहुत ज़्यादा थिन है, तो वो फिर क्या होता है, पेट पे लगाने के बाद वो लोग हेल्दी हो जाते हैं, ऐसा मुझे ये बता रहे हैं। ओके, थैंक यू। You are welcome. वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री सुनने के बाद अब यार थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करना तो बनता ही है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रही हूँ। एंड ये देखिए यहाँ की गाय काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इनफैक्ट ये टोयोटा की है ये भी, एंड ये भी बहुत मज़ेदार है। फिर हम आ गए इधर यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। कितने का बोल रहे हो? यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें मिल रही है, प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है। और शाम हो रहा है तो ये लोग और भी सस्ते सस्ते में ये सारी चीज़ें दे रहे थे, बट हमें लेना नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया है। और यहाँ पे भी देखिए ये लोग भी अपनी जो पुरानी करेंसी है वो यहाँ पे $5 में ये सारा करेंसी बेच रहे हैं। कहते हैं ना 10 रुपये से लेकर के बिलियन तक का नोट है इनके पास, इनके करेंसी का, वो यहाँ पे बेच रहे हैं। इनफैक्ट लोग ख़रीदते भी हैं अपने अपने कंट्री में दिखाने के लिए, बट हमें नहीं लेना था तो हमने नहीं लिया। बस आज का दिन हमारा हो गया कंप्लीट और अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रिज़ॉर्ट जा रहे हैं क्योंकि हमें आज रिज़ॉर्ट से कहीं और भी जाना है डिनर के लिए, हमें इनविटेशन मिला है। तो वो मैं दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर देखना। यहाँ का लोकल फोक म्यूज़िक होगा, फूड होगा, सब कुछ होने वाला है। तो चलिए, आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।